डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन। ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है मास। देखते हैं मास क्या होता है। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। किसी भी बॉडी का जो मास है वो उस बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी है किसी भी मैटर की उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो मास कहलाती है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास का एक स्केलर क्वांटिटी है विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम विच इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज केजी। ऐसा यूनिट जो है मास की वो किलोग्राम होती है, जिसको अपने शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं। मास ऑफ ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी भी बॉडी का जो मास है वो कॉन्स्टेंट होता है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे चेंज नहीं होता। सपोज अगर कोई भी बॉडी है उसका मास अर्थ पे स्मॉल एम है, तो उसका मास जो है वो अगर अपने उसको मून पे भी ले जाएं तो भी उसका मास स्मॉल एम ही रहेगा। किसी भी प्लैनेट पे या एक ही प्लैनेट के किसी अदर जगह पे ले जाने पे किसी भी बॉडी का जो मास है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। मास ऑफ ए बॉडी इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किसी भी बॉडी का मास है उसको अपने कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो। किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वेट की। बच्चे नॉर्मली मास और वेट को एक ही कंसीडर कर लेते हैं, बट अब अपने देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जिससे अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो जब अपने अर्थ की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ए की जगह पे जी आ जाएगा, तो F क्या हो जाएगा, m इंटू जी। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का ऑब्जेक्ट पे, वो कैसे डिनोट करते हैं उसको, वेट को डिनोट करते हैं W से। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू एम जी। क्योंकि W क्या है, वेट क्या है, जो उस पर फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा। ठीक है, तो ये वेट को ही अपनों ने, फोर्स को ही अपनों ने क्या लिखा है, वेट लिखा है। एम जी से इसको निकाल सकते हैं। वेट इज द फोर्स एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। क्योंकि वेट क्या है, एक तरीके से फोर्स ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जो फोर्स की यूनिट होती है, मतलब न्यूटन। इट डिपेंड्स ऑन जी एंड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जी पे डिपेंड कर रहा है, अपने को दिख रहा है फॉर्मूला के अंदर एम जी आ रहा है, और ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब इसके साथ अपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी अपने को नीड होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। 1 kg वेट क्या होता है, कितना होता है, इसको अपने न्यूटन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो देखते हैं। वी नो दैट W इज इक्वल टू एम जी। हम जानते हैं कि वेट क्या होता है, m इंटू जी। यहाँ पे m कितना ले रखा है, 1 kg, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट क्या हो जाएगा, एम जी से देखें तो m की जगह पे 1 kg आ जाएगा, g की जगह पे 9.8 आ जाएगा। तो 1 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। The gravitational force of earth that acts on an object of mass 1 kg is called 1 kg weight। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जो कि किसी 1 किलोग्राम मास की बॉडी पे, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उसको अपने 1 kg वेट बोलते हैं। 9.8 न्यूटन इसकी वैल्यू होती है, अभी अपनों ने निकाली है। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, मास और वेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। सबसे पहले बात करते हैं मास की। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको अपने इनर्शिया से मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है ये मैंने आपको चैप्टर 2 की वीडियो में बताया है, लॉज ऑफ मोशन, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इनर्शिया से अपने क्या कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। वहीं वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट एक तरीके का फोर्स ही होता है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितनी टोटल क्वांटिटी किसी भी मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी मैटर की क्वांटिटी होती है, जितना पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है, उसका मास कहलाता है।
द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। मास क्या रहता है, हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट को अपने कहीं भी ले जाएं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। और जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर अपने अर्थ की बात करें तो अर्थ पे कुछ और होगा और मून पे कुछ और होगा। मेजरमेंट ऑफ मास इज डन बाय यूजिंग ए पेन और बीम बैलेंस। मेजर कैसे कर सकते हैं मास को, अपने पेन और बीम बैलेंस से अपने इसको मेजर कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट इज डन बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से अपने वेट को मेजर कर सकते हैं। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट एनी प्लेस। मास जो है वो चेंज नहीं होगा अगर किसी जगह पे जी की वैल्यू जीरो भी है, क्योंकि मास तो एक उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैटर तो उतना ही रहेगा उसके अंदर, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो इफ जी इज जीरो। वेट क्या होता है, फोर्स, जिसको अपने एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जी जीरो होगा जहाँ पे, वहां पे वेट भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, पूरा गोला नहीं है। द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। जब अपने पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो अर्थ की जो रेडियस है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। पोल रेडियस कम होती है, इक्वेटर रेडियस ज़्यादा होती है। Therefore, we can take g as constant as the surface of earth or closer to it। तो अपने क्या करते हैं, जी को कांस्टेंट लिया जाता है। कब लिया जाता है, जब अपने अर्थ की सरफेस की या उससे थोड़ा सा पास में ही किसी जगह की बात करते हैं। तो मतलब अर्थ की सरफेस पे अपने क्या लेंगे, जी को कांस्टेंट लेंगे, बट जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ वी कैन कैलकुलेट इक्वेशन जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्र फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। पर जैसे जैसे अपने अवे जाते हैं अर्थ से, तो अपने जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्र, इस फॉर्मूला से अपने जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं कि अर्थ और मून पे जी की वैल्यू किस अकॉर्डिंग चेंज होती है। लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। मान लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो एम है। इट्स वेट ऑन अर्थ मीन्स द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और इसका वेट का क्या मतलब है, कि जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है अर्थ उस ऑब्जेक्ट को। तो फोर्स कितना लगाएगी अर्थ, जी एम एम अपॉन में आर ई स्क्वेयर। एम ई क्या है देखते हैं आगे। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम ई है मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल एम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आर ई है रेडियस ऑफ द अर्थ। ई जो लगा हुआ है वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब अपने उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अपने मून पे कैलकुलेट करेंगे। मून है इसलिए अपने एफ एम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थ है तो एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मून है तो एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितना फोर्स लगाएगा मून, जी एम एम अपॉन में आर एम स्क्वेयर, जहां पे एम एम क्या है, मास ऑफ द मून, आर एम रेडियस ऑफ द मून। अब अपने क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके अपने क्या निकालते हैं, एफ ई अपॉन में एफ एम। तो अब देखिए इनको अपनों ने डिवाइड में रखा है, तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, एम ई अपॉन में एम एम और आर एम अपॉन में आर ई की होल स्क्वेयर। वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स द मास ऑफ द मून। हमें पता है कि जो अर्थ का मास है वो मून के मास का 100 टाइम्स है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मून। और अर्थ की जो रेडियस है वो मून की रेडियस से 4 टाइम्स बड़ी है। तो इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे अपने, तो क्या आएगा, 100 अपॉन में 16, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा। तो 6 टाइम्स हो गया। तो अब अपने क्या करेंगे, एफ ई अपॉन में एफ एम 6 आ गया, तो एफ ई क्या आ जाएगा, 6 एम ई आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो किसी एक ही अगर अपने ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उस पे जो अर्थ पे फोर्स लग रहा है वो 6 टाइम्स बड़ा है जो उसी ऑब्जेक्ट पे, अगर उसको मून पे ले जाएं तब उस पे जो फोर्स लगेगा। इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो वेट अपना अर्थ पे है वो वेट जो है वो मून पे अपने वेट का 6 टाइम्स है। ठीक है, मतलब मून पे अगर अपने चले जाएंगे तो अपना वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा।
तो ये थी आप अपनी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।